सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर उत्तर कोयल मुख्य नहर के घटिया निर्माण की खोली पोल जांच कराने को कहा। बिहार के औरंगाबाद जिले के जुझारू सांसद सुशील कुमार सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उत्तर कोयल मुख्य नहर का औचक निरीक्षण कर पत्रकारों के समक्ष कई जानकारियां दी। उन्होंने हुसैनाबाद के मोहराम परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रारंभिक दौर में नबीनगर 124 आरडी सिमरसोत, रानाडीग, भजनिया, कोसियारा होते हुए झारखंड के मोहम्मदगंज भीम बराज पहुंचकर उत्तर कोयल नहर के मेन कैनाल में लाइनिंग का काम होना था, किंतु नहर में लाइनिंग का संवेदक द्वारा घटिया निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा मेरे अनुरोध पर जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा चल रहे कार्यों की समीक्षा को लेकर दिल्ली में 26 मई को एक आवश्यक बैठक होनी है, जिसे लेकर ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जमीनी स्तर पर क्या कार्य हुआ उसका रिपोर्ट सौंपना है। आगे उन्होंने कहा कि बहुत ही दुख हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, मुझे जो जानकारियां दी जा रही थी वो सब गलत थी। मात्र 2 किलोमीटर में ही अब तक नहर में कार्य हुआ है, जबकि 38 मीटर की लंबाई तक इस कार्य को करना था। झारखंड के हिस्से में 0 आरडी से लेकर 103 आरडी तक एक भी कार्य नहीं हुआ है। अभी भी कहीं पर भी ना कोई मजदूर लगा हुआ है, ना कहीं मशीन लगाकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि 31 अक्टूबर 2021 के बाद से कैनाल हैंडओवर विभाग को कर दिया जाता है। सिविल वर्क्स कार्य करने के लिए उस समय से कार्य करने वाली एजेंसी कार्यस्थल पर आई ही नहीं। आज इसलिए काम को देखने के लिए आया था कि 26 मई को दिल्ली के एक बैठक के दौरान जमीनी सच्चाई को मंत्री जी के समक्ष रख सकूं। आगे उन्होंने कहा कि काम में तेजी लाने के लिए मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। जिन लोगों के द्वारा जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया गया है, वे पदाधिकारी हों या कार्य करने वाली एजेंसी, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा मंत्रिमंडल को की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता सुनील सिंह, सांसद प्रतिनिधि अश्विनी सिंह, हुसैनाबाद मध्य क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह, समाज सेवी राम लखन सिंह, उदय सिंह, विनय सिंह, संतोष कुमार सिंह, बलराम सिंह, आकाश सिंह, अमरीश सिंह, प्रफुल्ल सिंह, रवि सिंह, राजकुमार सिंह, मनीष राज पाठक, सुबोध सिंह, मुकेश सिंह, विजय सिंह, अरुण सिंह, विनोद सिंह, नालिनी रंजन, मितेंद्र सिंह, सुधीर, दिलीप, पंकज, रोहित समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट उत्तम कुमार की। आज से 2 दिन बाद 26 तारीख में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय में उत्तर कोयल नहर के निर्माण का जो काम चल रहा है उसकी समीक्षा होनी है, और ये समीक्षा मेरे ही अनुरोध पर माननीय मंत्री ने कार्यक्रम तय किया है। उससे पहले हम ये जानना चाहते थे कि इस नहर के काम का जो टेंडर हुआ उसके काम की प्रगति ज़मीनी स्तर पर क्या है। हम ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते थे, इसी के लिए हम आज आए, ताकि परसों दिन बैठक में जब हम जाएं तो जो ज़मीनी सच्चाई है, कितना काम हुआ है, कितना होना चाहिए था, कितना नहीं हुआ, कुछ हम लोग को बताया जाए क्या स्थिति है। स्थिति तो बहुत ही दुखद है, असंतोषजनक नहीं है, स्थिति दुखद है। 103 आरडी में नहर के लाइनिंग का, कंक्रीट लाइनिंग का काम होना इसका टेंडर हुआ था 2019 में। कब का इस काम को पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि आज 103 आरडी से लेकर 0 आरडी तक करीब हम नहर के सेवा पथ से किनारे ही गए हैं। 2-3 किलोमीटर को छोड़ दीजिए, जहाँ गाड़ी जाने लायक एकदम नहीं थी, उस पर 3 जगह केवल काम हुआ है। 3 जगह में एक जगह हम लोगों के देखने से एक अंदाज है कि 600 मीटर में काम हुआ है। कौन सा स्थान हुआ? सिमरसोत से 0 आरडी की तरफ
ठीक है। पुल जो है वहाँ से जीरोवाडी की तरफ लगभग 600 मीटर। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो 47 RD से जीरोवाडी की तरफ लगभग 400 मीटर में, और उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बीच के गैप को छोड़ के तो 300 मीटर में, मतलब 400, 300, 700, 600, 1300। हो सकता है कि इसमें 100-200 ऊपर नीचे हो हम लोगों के आकलन से, क्योंकि हम लोगों ने नापा तो है नहीं, कोई मेज़रमेंट तो लिया नहीं है। तो कहाँ करीब 34 किलोमीटर में मात्र 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर काम हुआ। समय इसका बीत गया, काम कब का पूरा हो जाना चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा कि स्थिति बहुत ही इस असंतोष पर है। क्या कार्रवाई करेंगे? बैठक में पूरी सच्चाई को रखेंगे। कार्रवाई करने का अधिकार तो मेरा नहीं, मैं तो मात्र एक सांसद हूँ। ठीक है। लेकिन सरकार के सामने, मंत्री के सामने, मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के सामने इस बात को, इस सच्चाई को मैं रखूँगा और कड़ाई से रखूँगा, मजबूती से रखूँगा। इसलिए कि ये जो कैनाल है नॉर्थ कोयल, ये पलामू ज़िले के साथ साथ औरंगाबाद ज़िले का जो दक्षिणी हिस्सा है जो असिंचित है, साथ साथ गया ज़िले का, इसका लाइफलाइन है। इस कैनाल से पानी जाता है तो किसानों का जीवन खुशहाल होता है। हम किसी से भी इस कैनाल के काम में जो देरी हो रही है उसमें हम किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कोई कहेगा कि हाँ काम पूरा हो जाएगा, अभी जरा आप नरम हो जाइए, इस बात पर किसी के साथ कोई नरमी नहीं। हम वहाँ इस बात को रखेंगे कि यही सच्चाई है, और इसके आधार पर चाहे विभागीय अधिकारी हों, वैपकोस के अधिकारी हों या काम करने वाली एजेंसी हो, जिसका भी दोष हो, जिसने समय पर काम पूरा नहीं करा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो बाकी का काम है वो एक निश्चित समय अवधि में शीघ्र से शीघ्र पूरा हो। आपके कथनानुसार जी, जो नहर की जर्जर स्थिति है, क्या आने वाले अभी धान के सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा? देखिए, जो नया काम होना है वो तो पहले का जो लाइनिंग किया हुआ था, सीमेंट का टाइल बिछाया हुआ था, उसको रिमूव करके, उसको हटा के और पूरा कंक्रीट करना है। तो पुरानी जो व्यवस्था है, कुछ लोगों का ये भी कहना है, मानना है, और हमने भी देखा, महसूस किया है कि पहले जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी की जो स्थिति है, वर्तमान की जो स्थिति है, वो उससे भी गड़बड़ है। लेकिन अब इसी हालात में मैंने आज इंजीनियर वहाँ थे मोहम्मदगंज बराज पे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनको मैंने कड़ाई से निर्देश दिया है कि अब तो जो हालात है वो है, लेकिन इसमें प्रयास करके मैक्सिमम एफर्ट लगा के, और जिस तरह से पानी सिंचाई के लिए जाता था पहले, उसी तरह से आप इस वर्ष भी खरीफ के सीज़न में ये प्रयास करिए कि धान के फसल की सिंचाई हो जाए।